अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। वोटिंग के ज़रिए, कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए मुझे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका है कि आप सब वन बाय वन तमाम सेंटर पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन को, फिज़िकल इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं। इसी वजह से आज की वीडियो से हम आगाज़ करेंगे और वन बाय वन तमाम सेंटर पॉइंट्स को फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करने के साथ साथ तमाम एनर्जी के मराकज़ को भरपूर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आपके जिस्म में मौजूद तवानाई के मराकज़ कैसे काम करते हैं? हम जिस्म के तवानाई के मराकज़ में से हर एक को करीब से देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले इनके काम करने के तरीक़ा के बारे में कुछ और वजाहत करना चाहूँगी। इनमें से हर एक को मालूमात के इनफरादी मरकज़ के तौर पर सोचिएगा। अगर आपको याद हो तो मेरे पुरानी वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि एक पेपर के ऊपर आप नुक्ता लगाएं और उसके गिर्द एक दायरा लगाएं। जो नुक्ता है वो आप हैं और जो दायरा है वो आपकी मालूमात है, यानी आपकी इंफॉर्मेशन है। और जब एक दायरा अपने साइकिल के गिर्द घूमता है तो एक एनर्जी पैदा करता है, राइट। ये तमाम बातें आपको याद होंगी। अगर आपने वो वीडियो प्रॉपर तरीके से देखी है तो आज के टॉपिक को समझना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे इनमें से हर एक को मालूमात के इनफरादी मरकज़ के तौर पर सोचिएगा। हर एक की अपनी मखसूस तवानाई होती है, तवानाई जो शाऊर की सतह को लेकर चलती है, और रोशनी का भी एक अपना इखराज होता है जो मखसूस मालूमात का इजहार कराता है। यहाँ इसकी अपनी तादुद यानी फ्रीक्वेंसी होती है जो एक ख़ास पैगाम को लेकर चलती है। हर एक मरकज़ के अपने अलग अलग ग्लैंड्स भी होते हैं और इनके अपने मुनफरिद हार्मोन्स भी होते हैं जिनकी अपनी केमिस्ट्री, और न्यूरॉन्स का एक अपना इनफरादी प्लेक्सिस भी होता है। न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क के इन इनफरादी क्लस्टर्स को मिनी ब्रेन यानी छोटे दिमाग के तौर पर लीजिएगा। और अगर इन मराकज़ में से हर एक का एक अपना अलग दिमाग होता है, इट्स मीन हर एक का अपना अलग जहन भी होता है, जिसमें हर मरकज़ को महले वकूअ को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने के साथ साथ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की फहरिस्त को शामिल किया गया है जो हर एक मरकज़ से वाबस्ता करवाती है। जैसा कि आपने अंडरलाइन माइंड एंड साइंस प्ले लिस्ट से सीखा है, जब शाऊर न्यूरोलॉजिकल टिश्यूज़ को मुतहर्रिक करता है यानी सेंसेशन देता है या वाइब्रेशन देता है तो ये दिमाग पैदा करता है। दिमाग काम में दिमाग ही होता है, लिहाजा अगर इन तवानाई के मराकज़ में से हर एक में न्यूरॉन्स का एक फ्लेक्स मौजूद होता है तो इस हवाले से हर एक का एक अपना अलग जहन होता है, या बेहतर कहा जाए हर मरकज़ का एक अपना दिमाग होता है। और जो चीज़ दिमाग को मुतहर्रिक करती है वो एक हिदायत और इरादे के साथ जुड़ी होती है। यानी जब इंसान किसी भी अपने माइंड के ज़रिए कोई भी कमांडमेंट देता है या कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है या कोई भी गाइडलाइन देता है और उसको दिमाग के ज़रिए प्रोसेस करता है तो तब ये हिदायत और इरादे के साथ जुड़ी हुई तवानाई वहाँ पर अपनी एक्टिवेशन और अपना काम शुरू करती है। जब इनमें से हर एक मरकज़ फ़ाल यानी एक्टिव हो जाता है तो इस अमल के बदले में हार्मोन्स, टिश्यूज़, केमिकल और सेलुलर अफ़आल को मुतहर्रिक यानी सेंसेशन कराता है, जिससे एक तवानाई खारिज होती है। मिसाल के तौर पर जब आप अपने नफ्स के मरकज़ को सेंटर के तौर पर लें और आप महसूस करें इस बात को कि जब नफ्स एक्टिवेट होता है या मुतहर्रिक होता है जो आपके तौलीदी गदूद की नशिस्त की तवानाई के साथ मुतहर्रिक होता है, यानी आपकी जिनसी ख्वाहिशात की तकमीली के ऊपर ये एक्टिव होता है, तो इसके दिमाग का एक ख़ास एजेंडा और इरादा होता है। जब आप एक बाशऊर इंसान के तौर पर कोई ख्याल या इरादा रखते हैं इस मरकज़ से मंसूब, तो फ़र्ज़ कर लें ये आपका शाऊर है और इस मरकज़ से मंसूब होने की बिना पर यानी नफ्स से मंसूब होने की बिना पर आप वैसा अमल करते हैं। न्यूरोलॉजिकल टिश्यूज़ पर अगली चीज़ जो आप जानते हैं वो है आपका जिस्म जिस्मानी तौर पर इस वक्त बदल रहा होता है जब आप अपनी नफसानी जबिल्लतों की तकमीली के लिए कोशिश करते हैं, और यही वजह इस मरकज़ में मौजूद तवानाई का इजहार कराती है। आपका जिस्म इस मुतलका गदूद से केमिकल और हार्मोन्स का इखराज कराता है ताकि आपको जज्बाती तौर पर इस मरकज़ से मंसूब आपकी नफसानी जिबिल्लत की तकमीली के लिए तैयार किया जा सके। इस लिहाज से आपके इस मरकज़ में आपके पास ज़्यादा तवानाई मौजूद होती है और यही होता है जानबूझकर इस तवानाई की मालूमात को या फ्रीक्वेंसी को जारी करना। और जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को एक सेंटर पॉइंट से जारी करते हैं तो वो तवानाई शऊरी इरादे को लेकर इस तौलीदी मरकज़ को फ़ाल करती है, यानी आपकी जिनसी
ایریا کو فعال کرتی ہے، ایکٹیو کرتی ہے، اور سر میں موجود دماغ کے علاوہ جسم میں موجود دماغ کو بھی اپنی انفرادی اعصابی پلیکسس کی سطح پر متاثر کرتی ہے، یعنی جو اس مرکز کا منی برین ہے اس کو بھی متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس مخصوص حصے میں واقع یہ دماغ اس چھوٹے دماغ کے ذریعے ANS یعنی آٹومیٹک نروس سسٹم، خود مختار اعصابی نظام، جو میں نے پرانی ویڈیو میں بتایا، کے ذریعے لاشعوری طور پر اس سطح پر کام کرتی ہے جو آپ کے شعور کے قابو سے بالکل باہر ہوتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسم اب دماغ کی پیروی کر رہا ہے، کیونکہ اس توانائی کے مرکز میں موجود منی دماغ متعلقہ غدود کو متحرک کرتا ہے، جس کے نتیجے میں متعلقہ ہارمونز متحرک ہوتے ہیں، یعنی سینسیشن سے متعلقہ ہارمونز ایکٹیو ہوتے ہیں، جو جسم کی جذباتی حالت اور فزیولوجی کو تبدیل کرنے کے لیے مناسب کیمیکل کا اشارہ دیتے ہیں، اور پھر آپ اس مرکز سے ایک خاص ہدایت لے کر ایک بہت ہی واضح توانائی خارج کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ میرے پرانے سبسکرائبر بخوبی طور سے جانتے ہیں کہ آپ کا نفس جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو آپ کے اندر شہوت کے غلبے کو ابھارتا ہے، اور یہ اسی چیز کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ آپ کی جنسی تولیدی غدود کے ایریا یا آپ کے پلیکسس کا جو کام ہے وہ اس مرکز سے منسوب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ویسی توانائی خارج ہوتی ہے۔ ایک بار جب توانائی اس نیورولوجیکل ٹیشوز یا نیورونز کے پلیکسس کے ذریعے حرکت میں آتی ہے تو اس طرح اس سطح پر ذہن بناتی ہے، لہٰذا جب یہ انرجی ایکٹیو یعنی فعال ہو جاتی ہے تو اس مرکز کا ایک اپنا ذہن ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے مرکز کا بھی اپنا ذہن ہوتا ہے، اور اسی طرح آپ کے دل کے مرکز کا بھی ایک اپنا ذہن ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے دل سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو پیچھے میں نے بتایا کہ ہر مرکز کا ایک انڈیویجول ایجنڈا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے اپنی پرانی ویڈیو کے اندر بتایا تھا، ہارٹ انٹیلیجنس ویڈیو میں، اس کی اپنی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، یعنی ایک اپنی تعدد فریکوینسی ہوتی ہے، اس کے اپنے ہارمونز ہوتے ہیں، اس کے اپنے کیمیکلز ہوتے ہیں، اپنے جذبات ہوتے ہیں، اس کا اپنا منی دماغ ہوتا ہے جو توانائی اور معلومات کے میدان سے یہ کھینچتا ہے، جو اس کے ارد گرد موجود ہوتا ہے۔ اور جب آپ اپنے دل سے رہنمائی لیتے ہیں تو آپ زیادہ تر دیکھ بھال کرنے والے، مہربان، حوصلہ افزائی کرنے والے، بے لوث، ہمدرد، محبت دینے والے، شکر گزار، بھروسہ کرنے والے اور صبر کرنے والے ظاہر ہوتے ہیں۔ جب اس چھوٹے دماغ کی وہ معلومات دوسرے دماغ سے مل جاتی ہے تو یہ جسم کے اس حصے میں موجود اعضاء اور بافتوں کو ہدایت اور پیغامات بھیجتا ہے، اور آپ معلومات کے اس مخصوص مرکز سے محبت بھری توانائی خارج کرتے ہیں۔ آئیے اب اس توانائی کے مراکز میں سے ہر ایک کو مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ کچھ مراکز کام میں تھوڑا سا اوور لیپنگ ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر حصے کے لیے اگر آپ جسم کے بارے میں تھوڑی سی بھی انفارمیشن جانتے ہیں تو وہ کافی حد تک وضاحت کروا دے گی